जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो एमडी केयर केमिस्ट्री में यूनिट 1 का जो लेक्चर है वो आज 6 है। यूनिट 1 का लेक्चर आज 6 है, लेक्चर नंबर 6 है। और ये लेक्चर जो है ये हमने जो कल टॉपिक पढ़ा था, एक मोल्स एंड एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कहते हैं, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर गुजरेगा। क्योंकि कल जो है हमने सारी जो ट्रिक्स यूज़ कर ली थी, कैसे हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करते हैं और कैसे फिर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसमें एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, कोवलेंट बॉन्ड, ये सब हमने कल डिस्कस किया था कैसे हम इनको फाइंड करते हैं। और साथ में हमने इनकी कुछ प्रैक्टिकल्स भी की थी, एप्लीकेशंस, मतलब इनके न्यूमेरिकल्स टाइप सवाल सोल्व करके दिखाए थे कि इस तरह हम इसके फाइंड करते हैं। आज हम इसके ना ज़्यादातर जो है क्वेश्चंस जो पेपर में आए हुए हैं या फिर जो आपके जो अकेडमीज़ के टेस्ट सेशन है उसमें पूछे जाते हैं, वहाँ से मैंने लिए हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। इसको हम सोल्व करेंगे क्योंकि इस वाले पार्ट से जो है ना, मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो एवोगाड्रो नंबर वाले टॉपिक से सवाल इसी तरह आना है, न्यूमेरिकल टाइप ही आना है, ज़्यादातर चांसेस हैं। तो हम इसको ज़्यादा अच्छे से करेंगे ताकि आपकी पिछली वीडियो भी बेकार ना जाए, वो भी आपको फ़ायदा दे, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर फिर आपको फ़ायदा नहीं देगी वो वाली वीडियो। तो इससे पहले अगर आप लोग यहाँ पर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप देख रहे हैं, मैं आपका हूँ दोस्त मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम मेरा नाम है, पहली बार मैं यहाँ पर अपनी वीडियो में बता रहा हूँ कि मेरा नाम क्या है, मोहम्मद सलीम। तो अभी हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। तो जो लोग नए हैं वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मोल्स इन 1 किलोग्राम वाटर। ये जो है ना, ये सवाल ये एक्चुअली 2000 एमडी केयर 2019 का है, यूएचएस का। यूएचएस ने 2019 में ये सवाल दिया था कि आपके पास कितने मोल 1 किलोग्राम वाटर है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। तो आपको पता ही है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मोलर मैस। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमें, जिसको हम एन कहते हैं, वो फाइंड करने हैं। मैस हमें जो है वो दिया गया है 1 किलोग्राम। और मोलर मैस अगर हम वाटर का कैलकुलेट करें तो वाटर जो है वो H2O, इसका मोलर मैस क्या होता है, 2 हाइड्रोजन की वजह से 2 × 1 हो जाएगा और 1 ऑक्सीजन की वजह से 16, तो ये 18 ग्राम इसका मोलर मैस हो जाएगा। तो 18 इसका मोलर मैस है। अब देखेंगे तो 1 किलोग्राम को हम ग्राम में अगर कन्वर्ट करें तो हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, या फिर आप 1 किलोग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो वो ग्राम में चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 18। अब इसको अगर डिवाइड करें तो 2 9 18, 2 5 10 और डबल ज़ीरो आ गए। मतलब ये आंसर हमारे पास आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 500/9। जब हम 500 को डिवाइड करेंगे, 500 को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किस पे, 9 के ऊपर। तो 9 5 45 हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो 5 इधर से आ गया, फिर 50 आ गया, फिर 9 5 45, बाकी कितना रह गया, 5। अब 5 जो है वो 9 से छोटा है, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 लेंगे और फिर क्या आ जाएगा, 9 5 45। मतलब ये आगे चलता जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा। तो 55.5 जो है हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आंसर। तो वो कहाँ पर है, ये देखिए बी ऑप्शन में है 55.5। ये हमारा बी ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। तो ये पहला एमसीक्यू 2019 में आया हुआ था यूएचएस के, इसको आप देख लीजिएगा, हमने सोल्व किया इसको। नेक्स्ट सवाल जो है वो थोड़ा सा आसान है इससे, मगर सारे सवाल आसान नहीं होंगे, कुछ मैंने जानबूझ के आसान डाले हैं। वट इज़ द मैथ ऑफ, मैथ क्या होगा, 0.25 मोल्स ऑफ SO2। सल्फर डाइऑक्साइड है वो 0.25 मोल्स, इसका मैथ क्या होगा। तो हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैथ ओवर मोलर मैथ। नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए गए हैं, मैथ हमें पूछा गया, इसको हम एक साइड पे कर लेते हैं। तो मैथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मोलर मैथ से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैथ। मैथ हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स है 0.25 मल्टीप्लाई मोलर मैथ। सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मैथ कितना होगा, एक सल्फर की वजह से 32 मैथ होता है और एक ऑक्सीजन की वजह से 16 होता है, तो दो की वजह से 2 × 16 हो जाएगा। तो 32 + 32 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 64। अब अगर हम इसको
इशारे को ख़त्म करें तो हमें पता है ये इशारे को जब हम ख़त्म करते हैं तो ये जो पॉइंट है 0, ये पॉइंट यहाँ पर होता है, इस पॉइंट को ख़त्म करके उसकी जगह पे नीचे 1 लेते हैं और आगे जितने डिजिट है उतने 0 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 64। तो ये क्या हो जाएगा, 25 1 25, 25 4 100 हो जाएगा। और नीचे क्या हो गया 64 बाय, अब ये क्या हो गया 64/4। अब 64/4 है तो 4 1 4, 4 1 4, 4 नहीं ये 2 पे जाएगा, 2 2 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 3 4, फिर ये 2 पे जाएगा, 2 1 2, 2 16 पे। तो मतलब आंसर आ गया हमारे पास 16 ग्राम हमारा इसका मैस होगा 0.25 मोल्स ऑफ SO2 का। 16 ग्राम कौन से है, डी ऑप्शन में है, बाकी सब में 16 ग्राम नहीं मौजूद, डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। तो हमने कल ही फाइंड किया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जब सवाल आ जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ एटम प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ आइंस, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय जेड। अब जेड क्या था अभी हम देखते हैं, यहाँ पर देखें मीथेन दिया गया है। अब मीथेन के एक मॉलिक्यूल में देखेंगे कितने क्या हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं, तो हम देखेंगे मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मीथेन में होता है CH4, इसका फॉर्मूला होता है, इसमें एक कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन में हर एक में एक एक होगा, तो ये कितने हो जाएंगे 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन होंगे एक मॉलिक्यूल में। तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 10। पुट करेंगे हम वैल्यूज़, मैस हमें दिया गया है यहाँ पर 1.6 ओवर मोलर मैस क्या होगा मीथेन का, एक कार्बन की वजह से होता है 4 प्लस सॉरी एक कार्बन की वजह से होता है 12 एक कार्बन की वजह से होता है 12 प्लस 4 हाइड्रोजन की वजह से 4, तो 16 हो जाएगा मोलर मैस इसका ओवर 16 इंटू एवोगैड्रो नंबर Na मल्टीप्लाई बाय Z की वैल्यू 10। अब हमें पता है इसको ख़त्म करेंगे अगर डिजिट को, तो ये क्या आ जाएगा 16/16 और नीचे क्या आ जाएगा डिजिट की वजह से 10 मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये 16 से कैंसिल हो गया, ये 10 से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या रह गया एवोगैड्रो नंबर, और हमें पता है एवोगैड्रो नंबर की क्या वैल्यू होती है 6.0 × 10⁻23। इतने हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1.6 ग्राम मीथेन में, तो वो हमारे पास है ए ऑप्शन में, बाकी सब ऑप्शन में ये वाला आंसर मौजूद नहीं है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये है प्रोटॉन्स का, तकरीबन वही सवाल ही है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने फाइंड करते हैं इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये इक्वल होगा मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय जेड। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करने हैं, मैस हमें दिया गया है 10 ग्राम, 10 ओवर मोलर मैस क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, कैल्शियम की वजह से होता है 40 मैस, एक कार्बन की वजह से 12 और 3 ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाएगा 3 × 16, 40 + 12 + 36 3 18 सॉरी 3 × 16 48 होता है, 48 + 12 60 और 60 और 40 100, तो 100 ग्राम जो 100 ग्राम पर मोल जो है वो मोलर मैस होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, तो हम लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू लिखेंगे 6.0 × 10⁻23 और Z क्या होगा। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जो है वो Z फाइंड हमें क्या करना है प्रोटॉन्स, तो हमने देखना है एक कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसमें देखें अगर कैल्शियम में होते हैं 20 प्रोटॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, कार्बन में होते हैं 6 प्रोटॉन और एक ऑक्सीजन में होते हैं 8, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं
3, ठीक है। 20 और 6 कितने हो गए? 26, और 3 मल्टीप्लाई 8 24। 26 और 24 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? 50। हमारे पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 आ जाएगी। तो इस तरह आपने जो है z की वैल्यू जो है ज़रूर लिखनी है हर सवाल में। z की वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक मॉलिक्यूल में देखना है कि जो हमें पार्टिकल पूछे गए हैं वो कितने होते हैं, तो उसको हमने z की वैल्यू में लिखना है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 1 10, 10 10 हो जाएगा। तो ये 0 0 से क्या, ये 5 जो है इस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 30.0 टू 10 की पावर 23। अब देखिए ये 30.0 टू 10 की पावर 23, यहाँ पर 30.0 है तो 30 पॉइंट का आंसर तो है, मगर वो 10 की पावर 24 है, मगर यहाँ पर क्या है? 10 की पावर 23, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इस 6 को इस 5 से मल्टीप्लाई किया है, अभी ये डिजिट को आगे पीछे नहीं किया। अब जब हम ये डिजिट को थोड़ा सा इससे पीछे लेके आएंगे, एक जीरो से पीछे, तो ये हो जाएगा 3.0 इंटू 10 की पावर 24, क्योंकि जब हम डिजिट को पीछे लेके आते हैं तो ये वाला पावर प्लस हो जाता है, जब डिजिट को आगे लेके जाएंगे तो ये वाला पावर माइनस होगी, ठीक है। हमारा आंसर है 3.01 10 की पावर 24, वो हमारे पास है किस ऑप्शन में? किस ऑप्शन में? ए वाली ऑप्शन में। अब देखें ये 3.01 10 की पावर 23 डी में है, जबकि हमने 23 कब निकाला है? 24 निकाला है इसका। 23 कब है? जब ये 30 की फॉर्म में है, 30 की फॉर्म में इसने 24 लिखा, तो ये ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है, इसको देख लेना आप, हमारा आंसर ए होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास है जी, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स का सवाल है। हमने कल ही देखा था नंबर ऑफ मालिक्यूल्स को फाइंड करने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, आइंस, ये सब फाइंड करने का फॉर्मूला तो अलग से था जो हमने ऊपर पढ़ लिया हुआ है, जेड वाला। अब नंबर ऑफ मालिक्यूल्स को फाइंड करने का फॉर्मूला है द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें हमने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, ये है नंबर ऑफ मालिक्यूल्स का फॉर्मूला, ठीक है। उससे पहले जो हमने पढ़ा था वो एटम्स का, इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का था। जब भी आपका नंबर ऑफ मालिक्यूल्स का सवाल है तो इससे आपने देखना, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हमें ये फाइंड करने हैं, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। मैस हमें दिया गया है 22 ग्राम, मैस को 22 लिखेंगे, ओवर मोलर मैस कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस एक कार्बन की वजह से 12 प्लस एक ऑक्सीजन की वजह से 16 होता है। मैस 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 प्लस 32, ये हो जाएगा 44 ग्राम, नीचे हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। 22 1 22, 22 दूने 44, इसका मतलब है कि एवोगाड्रो नंबर जो है वो Na डिवाइड हो रहा है 2 से। Na की वैल्यू लिखेंगे 6.0 टू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 2 3 6, ऊपर आ जाएगा 3.01 10 की पावर 23, हमारा आंसर आ जाएगा 3.01 10 की पावर 23। तो वो कौन सी ऑप्शन में है? बी वाली में, तो ये हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो कि मेरे ख्याल से, हाँ, ये मॉलिक्यूल्स का ही सवाल है, मगर ये थोड़ा सवाल है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, थोड़ा सा समझ लें कि मुश्किल सवाल आ गया। और ये आपको एक बात बताता भी चलूँ, ये जो सवाल है ना, UHS 2017 में पूछा गया था, UHS के पेपर में 2017 में पूछा गया था, जो पंजाब UHS लेती है। अब इसमें उसने पूछा क्या है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन, 4 ऑप्शन दी गई हैं, इन 4 ऑप्शन में से किस में सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होते हैं जैसा कि प्रेजेंट हैं 11 ग्राम 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में। 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें जो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें से कौन सी ऑप्शन है उसमें भी उतने ही नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो मतलब ये कि हमें सिर्फ पहले नंबर ऑफ मालिक्यूल्स 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में निकालने पड़ेंगे, फिर हम देखेंगे इन सब में से किस में नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इसके बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। इसके जब निकालेंगे 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के, तो मास इसका है 11, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास अभी हमने पीछे निकाला था 44,
मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। इसको जब डिवाइड करेंगे 11 11 11 4 44, तो ये हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 4। हम इतना ही सोल्व करेंगे, जिसमें ये आंसर आता होगा, ये चारों ऑप्शन को हम सोल्व करेंगे, जिसमें ये आंसर आता होगा एन ए डिवाइडेड बाई 4, मतलब वो आंसर हमारा हो जाएगा। वही तो वो ऑप्शन होगी जिसमें ये वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हम ए ऑप्शन को पहले लेके चलते हैं, ए ऑप्शन को। अब ए ऑप्शन में देखें तो हमारे पास है 4 ग्राम O2। मैस हमें कितना दिया है 4, मैस ही ऊपर लिखते हैं ना, मोलर मैस नीचे। मोलर मैस O2 का क्या होता है 32, 4/32 इंटू एवोगैड्रो नंबर, 4 1 4 और 4 8 32, ऐसे होता है ना। तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू एवोगैड्रो नंबर, मतलब ये आंसर आएगा हमारे पास Na/8। तो ये हमारे पास आंसर नहीं आना चाहिए था, हमारा आंसर आना चाहिए था Na/4। तो ये हमारा आंसर नहीं आया, तो मतलब ए वाली ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं हो सकती, ये कैंसिल होगी। फिर हम चलते हैं बी वाली ऑप्शन में। बी वाली ऑप्शन है 4 ग्राम O, 4 ग्राम O ऑक्सीजन। अब इसमें हमारे पास मैस है 4, ऑक्सीजन का मोलर मैस कितना होता है, एक ऑक्सीजन है तो 16। यहाँ पर क्या था, ए वाली ऑप्शन में O2 था तो उसका 32 लिखा हमने, मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, यही फॉर्मूला होता है, 4 1 4 4 4 16। तो ये हो जाएगा Na डिवाइडेड बाय 4। आंसर आ गया हमारे पास, ये वाला आंसर हमें इस ऑप्शन में मिल गया। मगर यहाँ पर एक ना छोटी सी मिस्टेक है, वो ये है, मिस्टेक नहीं मतलब एक ट्रिक है छोटी सी। यहाँ पर देखें तो ये कह रहा है कि हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड के, जितने कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर जब हम बी वाली ऑप्शन में देखते हैं तो इसमें क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम है, मतलब ये जो हमने चीज़ निकाली है ये मॉलिक्यूल्स नहीं निकाले, ये ऑक्सीजन एटम्स निकाले हैं। तो ये फिर ऑप्शन बी भी गलत होगी, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स तो आ नहीं रहे, इसमें तो एटम्स आ रहे हैं। ठीक है, वैल्यूज उतनी ही आ रही हैं, मगर ये है क्या है, ये एटम्स हैं और ये क्या थे, मॉलिक्यूल्स थे। इसलिए जो है हमारा बी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी ऑप्शन देखेंगे 4.5 ग्राम H2O, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है हमारे पास 4.5 ग्राम H2O। अब देखें मैथ इसका है 4.5, मोलर मैथ वाटर का होता है 18। आप सोल्व कर करके अब थक गए होंगे मोलर मैथ, तो 18 ग्राम आपको याद ही होगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 4.5 को 4 पे डिवाइड करें तो फिर 18 आता है, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, मतलब Na/4 हमारा आंसर आएगा। और यही आंसर हम ढूंढ रहे थे यहाँ पर, Na/4 Na/4। और यहाँ पर है भी क्या, वाटर, मतलब ये मॉलिक्यूल्स आएंगे, ना कि यहाँ पर जो हमने निकाले थे अभी, ना कि एटम्स आएंगे, बल्कि ये H2O के क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये हमारी सी ऑप्शन हो सकती है, सी ऑप्शन हमारी हो सकती है। अभी हम इसको टिक करके रखते हैं कि ये हमारी हो सकती है, पहले डी को देख लें। ए और बी तो हमने कैंसिल कर दिए। डी है हमारे पास 1/4 मोल्स ऑफ NaCl। अब देखें NaCl आ गया हमारे पास, हमें पता है कि NaCl में जो है वो फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं, ना कि उसमें मोलिक्यूल्स होते हैं। तो सवाल में हमें उसने क्या पूछा गया है कि हमें नंबर ऑफ, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, ना कि फॉर्मूला यूनिट बताने हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारी कैंसिल होगी फिर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स निकलेंगे वही 1/4 इंटू Na ही निकलेंगे उतने ही नंबर, मगर ये फॉर्मूला यूनिट निकलेंगे। तो इसलिए आपको ये भी कैंसिल करना पड़ेगा। हमारा आंसर जो सही होगा वो होगा 4.5 ग्राम H2O। ये हमारे पास 2017 में आया हुआ था, और माना जाता है कि UHS में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो 2017 में पेपर आया था। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs, मैक्सिमम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स विल बी इन। नीचे 4 ऑप्शन दी गई हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मालिक्यूल्स किस में प्रेजेंट होंगे, ये हमने फाइंड करना है। तो आपको नंबर ऑफ मालिक्यूल्स के जो सबसे ज़्यादा कंपैरिजन वाले सवाल थे, मैंने कल बताए थे, कंपैरिजन वाले सवालों में आपने क्या करना होता है, सबसे पहले नंबर ऑफ मालिक्यूल्स का फॉर्मूला लिखें।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रो। अब देखें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस सब में मास भी डिफरेंट है, मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंट हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये एवोगाड्रो नंबर तो सब में सेम है, मतलब मास भी डिफरेंट है और मॉलिक्यूल भी डिफरेंट है, तो मतलब मोलर मास भी डिफरेंस होगा। तो इनके जो रेशियो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो डिपेंड करते हैं मास ओवर मोलर मास की रेशियो पे। जिसकी नंबर ऑफ ये वाली मास और मोलर मास की रेशियो ज़्यादा हुई उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं ए ऑप्शन की, ये मास और मोलर मास की रेशियो निकाल लेते हैं कितनी आती है। ए में है हमारे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम मास आ गया। मोलर मास H2 का क्या होता है 2, तो इसकी आ गई 1/2 रेशो। बी में है हमारे पास 22 ग्राम O2, तो इसका मास है 22 और मोलर मास इसका क्या होगा 32। ये आ जाएगा हमारे पास तकरीबन इसकी रेशो 11/2 1 2 11/16 हमारे पास इसकी रेशो आ जाए। तो अभी तक जो ज़्यादा रेशो है वो कौन सी है, 1/2 है। ठीक है, और सी में देखें अगर तो 10 ग्राम H2, तो इसकी 10 ग्राम मास है और मोलर मास इसका कितना होता है 2, तो ये आ जाएगा 5। ये नहीं, सी में सबसे ज़्यादा रेशो आ गई 5, इसकी 1/2 थी रेशो, इसकी 11/16। डी की अगर निकालें तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास इसका 44 है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास भी 44 होता है, तो ये रेशो आ गई हमारे पास 1। तो 4 रेशोज़ हमारे पास आई हैं, एक है 1/2, एक है 11/16 और एक है 5 और एक है 1। तो इन सब में सबसे ज़्यादा रेशो कौन सी है 5 वाली, तो मतलब सी वाली में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स होंगे, बाकी में नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स कम होंगे। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा होंगे वो किस में होंगे, वो ए वाली में डी वाली में होंगे, और उसके बाद फिर ए वाली में, और सबसे कम जो है वो बी वाली में होंगे। इस तरह से ऑर्डर भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा किस्में या फिर कम किस्में और फिर उससे कम किस्में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, वट आर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। हमारे पास 45 ग्राम ग्लूकोज है, उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स या फिर किसी भी नंबर ऑफ एटम्स को निकालना हो तो वो किसके इक्वल है, मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय जेड। अब यहाँ पर मास हमें कितना गया दिया गया है 45, मास हम लिखेंगे 45। मोलर मास ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, 6 कार्बन की वजह से होगा 72 प्लस 12 हाइड्रोजन की वजह से 12 और 6 ऑक्सीजन की वजह से होगा हमारे पास 16 16 16 96। तो अगर प्लस करेंगे तो आपके पास 180 ग्राम आ जाएगा। 180 इसका जो है वो मोलर मास होगा, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर 6.0 टू 10 की पावर 23। अब हमें फाइंड क्या करना है, हाइड्रोजन एटम। तो हम देखेंगे ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम कितने हैं। तो यहाँ पर देखें तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम 12 है, तो हम लिखेंगे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। जेड हमारे पास क्या हो जाएगा 12। 1/45 को जब 4 से मल्टीप्लाई करें तो 180 आता है, तो मतलब ये इसको डिवाइड हो गया, 4 1 4 4 3 12। अब ये 3 जो है इस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 5 15 3 6 18, 4 ये 0 टू 10 की पावर 23। ठीक है, 18 इशारियाँ 0 टू 10 की पावर 23। अब इसको इशारे को जो है एक रकम पीछे मूव करेंगे तो ये आ जाएगा 1.8 10 की पावर ये 23 का क्या हो जाएगा 24। जब हम ये डिजिट को पीछे मूव करते हैं तो एक रकम यहाँ से बढ़ती है, अगर आगे के मूव करेंगे तो फिर ये वाली एक रकम कम होगी। तो अभी हमने पीछे मूव किया तो एक रकम बढ़ेगी, 10 की पावर 24 हमारे पास ऑप्शन है सी वाली। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, और ये आप ना थोड़ा सा ध्यान लगा के करना है, थोड़ा सा सोए हुए दिमाग से नहीं करना आपने। इफ़ नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इन वन मोल ऑफ अमोनिया, एक मोल अमोनिया है उसमें नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कितने हैं हमारे पास, उसमें नंबर ऑफ मालिक्यूल्स है हमारे पास y। क्या है देन नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज, एक मोल सुक्रोज में नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कितने होंगे अमोनिया के हिसाब से। NH3 अमोनिया है, उसके नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं y।
कह रहा है सुक्रोज में नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कितने होंगे, वो भी 1 मोल ही है। सुक्रोज में नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कितने होंगे। अब देखें तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, C12 है, ठीक है। तो होते तो ये सारे कोवलेंट बॉन्ड ही हैं, मतलब इनमें जो मालिक्यूल्स हैं वो सेम ही रहेंगे। एक मोल में जो मालिक्यूल्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे। इसका एक मालिक्यूल और इसका एक मालिक्यूल है तो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल ही, तो ये एक मोल में सेम ही रहेंगे। अगर इसमें वाई है तो इसमें भी वाई ही होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर वो पूछ लेता कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, नंबर ऑफ एटम जो है वो वाई हैं, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे एक मोल में, तो वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है और इसके एक मॉलिक्यूल में देख लें आप 22 और 11 33 और 12 45 एटम है। इसके एक मॉलिक्यूल में 45 एटम है। एटम डिफरेंट होंगे इनमें, इसमें 4, इसमें 45 एक मॉलिक्यूल में। जबकि अगर हम 1 मोल की बात करें तो उसमें फिर और डिफरेंट होंगे, तो इसमें 1 मोल में वाई मॉलिक्यूल्स, इसमें भी वाई मॉलिक्यूल्स, तो सेम ही आंसर आए। आगे है जी हमारे पास 8 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 16 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंटेन्स सेम। ये जो सवाल है ना आपने अच्छे तरीके से करना है। हमारे पास वो कह रहा है कि 8 ग्राम कार्बन है और 16 ग्राम हमारे पास मैग्नीशियम है। पता है इनमें क्या चीज़ सेम होगी, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। अब पहली बात तो आप ये ध्यान में रख लें कि ये क्या है, मैग्नीशियम एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट। इनमें जो है वो एटम्स हो सकते हैं, ये मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था। एट मॉलिक्यूल मोल्स एंड एवोगाड्रो नंबर का जो लेक्चर नंबर 4 है उसमें बताया था। एलिमेंट्स जो है उनके एटम्स मौजूद होते हैं, मतलब इनमें एटम्स तो हो सकते हैं ना, तो इनमें मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकते। मतलब इनमें सेम चीज़ जो है वो मॉलिक्यूल्स तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसमें पाए नहीं जाते। तो ये मॉलिक्यूल्स वाली ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल होगी। अब बाकी इन तीनों को देखते हैं, प्रोटॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को और एटम्स को। जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स का या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स या फिर एटम्स का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो क्या है, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय जेड। अब अगर हम देखें तो दोनों में मैस ओवर मोलर मैस, अगर हम इसकी रेशो निकालें दोनों की, तो वो मैग्नीशियम की निकालें तो वो क्या आएगी, 16 ग्राम मैस है और मोलर मैस इसका होता है 24 सॉरी, 16 1 16, ये हो जाएगा 8 2 16 और 8 3 24, तो 2/3 इसकी रेशो आ जाएगी। जबकि कार्बन की निकालें तो कार्बन का मैस 8, तो इसका मोलर मैस होता है 12, तो इसकी भी क्या आ जाएगी, 4 दूनी 8 4 3 12, 2/3। तो मैस ओवर मोलर मैस की जो रेशो है ये दोनों के लिए सेम है। एवोगाड्रो नंबर भी दोनों के लिए सेम है। अब डिपेंड करता है कि जेड, जिसमें ये जेड भी सेम हुआ फिर वो उनमें वो चीज़ सेम होगी। जिस तरह अगर इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम देखेंगे जेड के नंबर क्या है, अगर दोनों में इलेक्ट्रॉन्स के लिए जेड का नंबर सेम आया तो मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स सेम एक जैसे होंगे। देखते हैं अब मैग्नीशियम का जो है वो एटॉमिक नंबर होता है 12, कैल्शियम का होता है 6, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो उनमें सेम नहीं है। मैग्नीशियम के लिए जेड की वैल्यू आ जाएगी 12, कार्बन के लिए 6। जब हम जेड की वैल्यू लिखेंगे 12 मैग्नीशियम की और कार्बन की 6, तो दोनों का आंसर ये डिफरेंट आएगा, डिफरेंट आएगा, ठीक है। प्रोटॉन्स को देखते हैं, फिर वही 12 और 6 6 प्रोटॉन्स, इनमें 12 और 6 प्रोटॉन्स है तो आंसर डिफरेंट आएगा। एटम्स को देखते हैं, जब जब एटम्स का फॉर्मूला लगाए तो वो क्या होता है, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय जेड। अब क्योंकि ये एलिमेंट्स हैं मैग्नीशियम कार्बन, जब हम लिखते हैं Mg तो इसका मतलब क्या है, एक एक एटम। जब हमने एक एटम लिखा मैग्नीशियम तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। जब हमने लिखा कार्बन तो इसका मतलब क्या है, एक एटम, तो हम यहाँ पर कार्बन के लिए भी क्या लिखेंगे 1। तो मतलब इनमें जो है ये वाली चीज़ एटम सेम होंगे, ना कि इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होंगे, ठीक है। तो इसको करने का क्या फॉर्मूला है, इस तरह के सवालों को आपने देखना है कि ये कौन सी चीज़, ये तो सेम थी पहले से ही, ये भी सेम थी, ये वाली चीज़ किस में सेम आएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के केस में सेम आएगी, प्रोटॉन्स में, या फिर एटम्स में। तो अगर ये चीज़ जिसमें सेम आ रही है, जिस तरह यहाँ पर एटम्स के केस में सेम आ रही है, तो फिर उससे इन दोनों में एटम्स जो है वो सेम होंगे।
लगता है ज़्यादा ही मैं गंदा लिख रहा हूँ। हमारे पास वो कह रहा है ये ना, जो सवाल है 2020 में आया था, जो नेशनल एमडी कैट हुआ था 2020 पेपर वाइज, उसमें ये सवाल पूछा गया था 2020 में। सवाल है हमारे पास, इन विजल, एक विजल है हमारे पास, उसमें 10 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है, 10 ग्राम ही नाइट्रोजन है, 10 ग्राम ही ऑक्सीजन है। विच वन विल हैव लेस नंबर ऑफ एटम्स? कौन सी जो ऑप्शन है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे? क्या होंगे? कम होंगे। हम लिख लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला, मास ओवर मोलर मास, एटम्स का फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय जेड। अब अगर हम देखें तो मास 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम, तो मास तो सेम है, मास की वजह से इन चारों ऑप्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर देखें जेड, नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन में क्या है 2, नाइट्रोजन में 2, ऑक्सीजन में 2, तो हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, इसमें एक तो इनमें मास सेम था, तीनों में मास सेम था, फिर इनमें जेड सेम था, इन तीनों में जेड क्या था? सेम था, दोनों में दो दो ऑक्सीजन एटम थे। एन सोडियम एवोगाड्रो नंबर, ये भी तीनों में सेम है क्योंकि ये सेम ही होते हैं। रह क्या गया है? मोलर मास। अब देखिए एटम्स उसमें ज़्यादा होंगे जिसका मोलर मास क्या होगा? कम होगा। ठीक है, मोलर मास क्या होगा जिसमें कम होगा? इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, एटम्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए हैं मोलर मास के, तो जिसका मोलर मास सबसे कम हुआ उसके एटम्स ज़्यादा होंगे, या फिर उल्टा अगर लिखना चाहें, यहाँ पर हमें क्या पूछा गया उसने? लेस नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स लेस होंगे किसमें? जिसका मोलर मास सबसे ज़्यादा होगा। तो हमने ढूंढना है कि सबसे ज़्यादा मोलर मास किसका है। हाइड्रोजन का होता है 2, नाइट्रोजन का 28, O2 का 32, तो मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का मोलर मास होता है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे? सबसे कम होंगे। तो हमारी ऑप्शन हो जाएगी बी। ये 2020 में पूछा गया था हमारे पास, जो पीएमसी ने नेशनल वाइज एमडी कर लिया था उसमें। अब ये एक सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 3, ये आप पोस्ट करके ना खुद सोल्व करें। इस तरह फिर अगर मैं करता जाऊँगा तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, इसको सोल्व करें। चलें मैं करता हूँ सोल्व, आप लोग सोल्व करें। 3 इंटू 10 की पावर -21 मोल्स ऑफ एन अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड है, उसके इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं, और उसका जो मोलर मास है या फिर जिसको मोलिकुलर मास कहते हैं वो ये है 200 ग्राम पर मोल। पर विल हैव मोलिकूल, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? क्या होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें कितने होंगे? नंबर हमने मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड करने हैं, मास ओवर मोलर मास, मतलब तो उसने नंबर ऑफ मोल्स तो हमें दे दी हमें। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स उसने दे दिया हमारे पास। मास ओवर मोलर मास का मतलब ही क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, बाकी आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स में उसने दे दिए हैं 3 इंटू 10 की पावर -21 सवाल में, ये 3 इंटू 10 की पावर -21। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6.02 10 की पावर 23। अब देखें ये 10 की पावर 23 प्लस का और ये माइनस का 21, तो ये प्लस माइनस होकर हमारे पास बच जाएगा 3 इंटू 6, ये वाला 3 और ये वाला 6 इंटू 10 की पावर प्लस का 2 बच जाएगा हमारे पास, 3 6 18 और प्लस का 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब है 2 ज़ीरो, 18 इंटू 2 ज़ीरो, ये हमारे पास बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स विच कंटेन्स 1.5 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स। इतने उसके पास मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसके अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बताएं। ऑक्सीजन की अमाउंट बताएं, मतलब मैस बताएं उसका। अब सवाल कुछ इस तरह भी आ सकता है कि उसने आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता दी, अब मैस पूछ रहा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला अब ये तो आप जानते ही होंगे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसने दे दी हैं
उसका फॉर्मूला अगर लगाएं मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर, तो इससे आप आसानी से मास निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको ऑक्सीजन का मोलर मास भी पता है, एवोगाड्रो नंबर का भी पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसने दे दिए हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसने हमें दे दिया 1.5 इंटू 10 की पावर 22 मल्टीप्लाई, ये मोलर मास उधर जाके इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मोलर मास ऑक्सीजन का क्या होता है O2 का मोलर मास 32 होता है 32। अब देखिए O2 का मैंने 32 क्यों लिखा, हमें तो पता है ऑक्सीजन का एक एटम का मास 16 होता है, हमें कैसे पता ये ऑक्सीजन यहाँ पर जो है वो O2 की बात कर रहा है कि ऑक्सीजन O की बात कर रहा है। ये हमें इस तरह पता चल रहा है कि एंड पे उसने क्या लिखा है मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स का लफज O2 में आता है ना कि ऑक्सीजन में एटम्स का लफज आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर मॉलिक्यूल्स O2 लिखेंगे। अब ये एवोगाड्रो नंबर इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड 6.0 टू 10 की पावर 23, ठीक है। ये 23 ये 22 से कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या आ जाएगा एक 23 एक ज़्यादा था ना, तो नीचे 10 एक बचा होगा, ऊपर है 1.5 मल्टीप्लाई बाई 32 ओवर, नीचे है 6 और ये एक 10 बचा हुआ है अभी, ठीक है। अब ये 1.5 अगर इसको हम कैंसिल करें 1.5 4 से, ये 4 से 6 से कैंसिल हो जाएगा, 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, 4 1 4 4 8 32, ऊपर क्या आ जाएगा 8 ओवर 10। अब 8 को अगर अंदर रख के 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.8, तो 0.8 हमारा आंसर हो जाएगा, वो है बी ऑप्शन। लगता है बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज हमने सोल्व कर लिए हैं, अब हम 2-3 ही और सोल्व करेंगे, बाकी फिर आप जो है वो नेक्स्ट किसी बुक वगैरह से कंसल्ट करें, आपको पता चल जाएगा फिर आप, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही होंगे। सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ SO2Cl2 इन 13.5 ग्राम SO2Cl2, ग्राम मोलिक्यूल से क्या मुराद है। लेक्चर 4 में मैंने बताया था, इसलिए मैंने लेक्चर 4 पहले एक अलग बनाया था ताकि आपको ये ग्राम मॉलिक्यूल ग्राम आयंस का लफ्ज़ समझ में आए। ग्राम मॉलिक्यूल से मुराद क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ही फाइंड करने हैं हम, ठीक है। ग्राम आयंस का मतलब भी नंबर ऑफ मोल्स, ग्राम एटम्स का मतलब भी नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस हमें दिया गया है 13.5, हम लिखेंगे 13.5, मोलर मैस SO2Cl2 का निकालते हैं हम, एक सल्फ़र की वजह से होता है 32 प्लस एक ऑक्सीजन की वजह से 16 और दो वजह से 32, एक क्लोरीन की वजह से 35.5 और दो की वजह से 71, ये हो जाएगा 64 प्लस 71, ये आ जाएगा आपके पास 135, ये डिवाइड करेंगे 135 से, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10, और 1/10 को सोल्व करें तो हमारे पास 0.1 आंसर आता है, जो कि इजी सवाल था ये, बस आपको मोलर मास कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब मास ऑफ 1 ग्राम आयन ऑफ PO4 3 नेगेटिव, अभी मैंने बताया ग्राम मॉलिक्यूल ग्राम आयन ग्राम एटम्स ये सब क्या है 1 मोल। वो पूछ रहा है कि 1 मोल PO4 3 नेगेटिव का मास कितना होगा। सिंपल सी बात है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएं मास ओवर मोलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास 1 इस सवाल में, मास हमें फाइंड करना है, मोलर मास को हम उधर जाके यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1 से, तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, मोलर मास क्या होता है PO4 का, एक फॉस्फोरस की वजह से 31, एक क्लोरीन की ऑक्सीजन की वजह से 16 मास होता है, और 4 की वजह से क्या हो जाएगा 32 64, तो हमारे पास 95 हो जाएगा, 95 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा 95 ग्राम 1 मोल का, 95 हमारे पास सी ऑप्शन में है। इसको आप इस तरह भी कर सकते थे, वैसे भी आपको पता है कि 1 मोल कोई भी चीज़ हो उसका जो मास होता है वो उसके मोलर मास के बराबर होता है, और मोलर मास हमारे पास क्या था 95 ग्राम 95 ग्राम, 1 मोल कोई भी चीज़ का मास उसके मोलर मास के बराबर होता है। आप इसको डायरेक्टली भी यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल सकते थे,
और फार्मूला से भी आपको ईजी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट क्वेश्चन भी हो है हमारा, क्योंकि इससे बाद फिर हम बस कर देंगे, बाकी आप अपने फिर मर्ज़ी से जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन को कंसल्ट करें। 1 मोल ऑफ CH3OH और 1 मोल हमारे पास C2H5OH है। कह रहा है इसमें क्या इक्वल होंगे, कौन से इक्वल होंगे, कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम या इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो इनमें कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि देखें तो इसमें एक कार्बन है, इसमें 2 है, इसमें 1 और 3 4 हाइड्रोजन है, इसमें 3 5 और 1 6 हाइड्रोजन है। मतलब इलेक्ट्रॉन तो इनमें डिफरेंट ही होंगे, दो एक हाइड्रोजन की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 की वजह से कितने होंगे 12। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट होंगे इनमें, ये तो बात कंफर्म है। तो इलेक्ट्रॉन हमारे कैंसिल हो गया। बाकी क्या है, कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम कौन से इसमें डिफरेंट सेम होंगे। हमें पता है कि नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय Z। आपको पता ही है मैस ओवर मोलर मैस को हम नंबर ऑफ मोल्स ही लिखते हैं ना, तो मैंने उसकी जगह पे n लिख दिया। पहले क्या हम लिखते थे, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई Z। इस मैस ओवर मोलर मैस की जगह पे मैंने n लिख दिया, बाकी वैसे ही रहने दिया। वो कह रहा है दोनों के नंबर ऑफ मोल्स 1 1 है, ये इसके भी 1 है, इसके भी 1 है। तो मतलब इस वाले फैक्टर पे तो ये चीज़ डिपेंड ही नहीं कर रही इन तीनों पे, इस वाले फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रही। एवोगाड्रो नंबर भी दोनों में सेम होंगे, इस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। रह गया Z, जिसमें इन तीनों ऑप्शंस में जिसमें Z सेम आ गया ना दोनों में, वही आंसर होगा, उसी में ये फिर सेम होंगी इन तीनों में से जो भी आंसर आएगा। तो हम देखते हैं इन तीनों में क्या सेम आता है। कार्बन का देखें, अगर इसके एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है जबकि इसके एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है, तो इसके लिए जो कार्बन की Z की वैल्यू होगी वो 2 होगी, इसके लिए 1 होगी, तो ये आंसर नहीं हो सकता। हाइड्रोजन का देखें तो इसमें हाइड्रोजन है 4 और इसमें 6, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑक्सीजन का देखें तो इसमें ऑक्सीजन है 1, इसमें भी है 1, तो ये हो सकता है ऑक्सीजन 1 है दोनों केस में, तो ऑक्सीजन हमारा आंसर हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप डिफरेंट वीडियोस को डिफरेंट जो है वो बुक से कंसल्ट करें, वहाँ से MCQ को सोल्व करें। उम्मीद है जितनी मैंने प्रैक्टिस करवा दी है या जितना मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में क्लियर कर दिया है, आपको किसी चीज़ की इसमें दिक्कत नहीं महसूस होगी और आप हर सवाल को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। बाकी आपको शुक्रिया, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए मेरा शुक्रिया भी आप अदा कर सकते हैं, उसको करें। और शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह।